नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आए हैं हम कक्षा 4 का अध्याय 6 वचन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन के बारे में कि वचन क्या। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखो, अब आपको बच्चों क्या बताना है, आप भी अभ्यास कीजिए मेरे साथ। क्या देखिए, आपके घर में कौन सी वस्तु एक है और कौन सी अनेक। तो आप भी कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ अभ्यास कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, आपके घर में कौन सी वस्तु एक है और कौन सी अनेक। देख कर उचित स्थान पर उनके नाम लिखिए। देखो, अपने घर में देखो, आपके पास क्या चीज एक है, क्या है, दो या दो से अधिक है। तो आप उन्हें लिखिए अपनी कॉपी पर। कैसे? मेरे घर में तो भाई एक है, क्या है? क्या है मेरे पास? अलमारी। अलमारी भाई एक ही है, ठीक। और टीवी। टीवी भी एक ही है। और फ्रिज। फ्रिज भी एक ही है। और पलंग भी एक ही है। और बताइए। और ऐसी सब्जी और अनेक क्या है? कुर्सियाँ। क्या है? कुर्सियाँ। एक से ज्यादा कुर्सियाँ। कपड़े। कपड़े भी भाई एक से भी ज्यादा है, तो सारे हैं। और पुस्तकें। पुस्तकें। और चप्पलें। चप्पलें, ठीक। भाई मेरे घर में तो यह है। हाँ, आप अपने घर के बारे में लिखो कि आपके घर में क्या चीज एक है और क्या अनेक है। देखो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा व सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखेंगे हम, पेड़, लकड़ी, लड़की, बाल, फव्वारा, कुत्ता एक है। इस चित्र में क्या पेड़ भी एक है? नहीं, पेड़ एक है, लड़की एक है, फव्वारा एक है, ये जो बॉल है एक है। और लड़के, फूल, तितलियां, महिलाएं, चिड़िया क्या है? अनेक है। महिलाएं भी दो से, लड़के, तितली, ये सब क्या है? अनेक है। अर्थात संज्ञा की संख्या अर्थात उसके एक या अनेक का ज्ञान जिस शब्द से होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। समझ में आया कि वचन क्या होता है, किसे कहते हैं? चलिए अब पढ़ते हैं वचन के भेद, ठीक। देखिए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन। कितने प्रकार के वचन होते हैं? दो। एक वचन और बहुवचन। तो जैसे एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु का बोध हो। दोबारा सुनिए, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे घोड़ा एक है, लड़का, कुर्सी, पौधा आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे घोड़े, लड़के, कुर्सियां, पौधे आदि।
मतलब इसमें जो एक है वो एक वचन, जो बहु दो या दो से अधिक हैं वो सारे बहुवचन। देखिए कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए गए, इन्हें पढ़िए और जानिए। ये क्या है? एक वचन, ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। आइए हम इनको एक वचन और बहुवचन को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं। ऋतु, ऋतुएं। वधु, वधुएं। लड़का, लड़के। बकरा, बकरे। डिबिया, डिबिया। दवाई, दवाइयाँ। चाबी, चाबियाँ। बहू, बहुएं। भाषा, भाषाएं। मेला, मेले। बच्चा, बच्चे। पंखा, पंखे। केला, केले। कपड़ा, कपड़े। वस्तु, वस्तुएं। बूढ़ा, बूढ़े। चूहिया, चूहिया। चिड़िया, चिड़िया। लुटिया, लुटिया। टोपी, टोपियां। कविता, कविताएं। रात, रातें। दवात, दवातें। माला, मालाएं। कॉपी, कॉपियां। बात, बातें। बाधा, बाधाएं। कन्या, कन्याएं। महिला, महिलाएं। पुस्तक, पुस्तकें। तिथि, तिथियां। लड़की, लड़कियां। नदी, नदियां। तो ये शब्द आपको समझ में आए, एक वचन और बहुवचन। अपने से बड़ों और आदरणीय लोगों के लिए भी हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम अपने बड़ों से, अपने बड़ों के लिए सम्मान करते हैं तो क्रिया रूप से क्या करते हैं? बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, क्या है? बहुवचन है। मामा जी दफ्तर जाएंगे, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। चाचा जी आएंगे, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। बड़े भाई साहब बाहर गए हैं, तो इन सब चीजों में ये सब है तो एक वचन। फिर देखो मामा एक है, बड़े भाई भी एक है, अध्यापक भी, चाचा। हम कैसे इनमें क्रिया का यूज करके तो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। वाक्य में दिए गए रंगीन शब्द रहे, जाएंगे, आएंगे तथा गए एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त आदर्थक बहुवचन शब्द है। क्या है? उसके सम्मान में, आदर के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो क्या है? आते क्या है? ये बहुवचन है। कुछ शब्द दोनों रूपों में एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे एक वचन है, बहुवचन। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहे हैं। ठीक है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो साधारण रूप में हम एक वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तु के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको बच्चों वचन का अध्याय समझ में आया होगा, और आपसे आशा करती हूँ कि इसका अध्याय आप अवश्य करें। और हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।